नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कहा जाता है कि शहादत से बड़ा इस देश में कोई बलिदान नहीं होता, लेकिन उसी शहीद के परिवार को अगर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाना पड़ जाए तो आप क्या कहेंगे। और ऐसी कहानियां देश के अलग अलग हिस्सों से बार बार आती रही हैं। ऐसी ही खबर एक राजस्थान के अजमेर से आई है, जो इस देश के सिस्टम की कमजोरी को दर्शाती हुई झकझोरने के लिए काफी है। शहीद के परिवार के साथ यहां पर कैसा सलूक हो रहा, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला परिवार अगर मुसीबत में इस वक्त है तो भी उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। और हालात यह है कि इसके लिए सारे दरवाजे सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करने के लिए इस परिवार को मजबूर कर रहे हैं। अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट में भटकती इस महिला की तस्वीर को देखिए, इस महिला को देखिए। ये महिला वो है जिसके पति निम्ब सिंह ने इस देश की खातिर अपनी जान को गंवा दिया था। जम्मू कश्मीर के उरी हमले में शहीद हुए निम्ब सिंह की शहादत के बाद जो पैसे भारत सरकार से उनकी पत्नी को मिले, यानी उनके परिवार को मिले, उन्होंने उनका निवेश रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया था। ये रकम लगभग 10 लाख रुपए थी। रूबी साख सहकारी समिति के नाम से अजमेर निवासी राहुल दवे इस सोसाइटी का संचालन करते हैं, लेकिन जो सच्चाई सामने आई वो वाकई में हैरान करने वाली थी, क्योंकि इस पीड़िता को यही सोसाइटी इस वक्त गुमराह कर रही है। शहीद निम्ब सिंह की विधवा वीरांगना रोड़ी देवी को जब अपनी बच्चियों की शादी के लिए रुपयों की जरूरत हुई तो रूबी को कोऑपरेटिव सोसाइटी की सच्चाई पता चली। देश पर अपने पति निम्ब सिंह की जान न्यौछावर कर चुकी रोड़ी देवी को नहीं पता था कि पैसों के लालची रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक राहुल दवे द्वारा उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। जो पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर, या कहा जाए कि अपने बच्चियों की शादी के नाम पर यहां पर जमा कर रखा था, उस पैसे के लिए उन्हें सारे अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। दरअसल राहुल दवे उन्हें भुगतान का हवाला देते हुए हर बार चेक थमा दिया करता था, कभी खुद का तो कभी सोसाइटी के नाम का चेक। लेकिन हर बार ये चेक बाउंस होता रहा। अपनी बेटियों की शादी के रिश्तों को बचाने के लिए अब रोड़ी देवी दर दर भटकने को मजबूर हैं। वो चाह रहे किसी तरीके से ये पैसा उनके खाते में आ जाए, उनके हक में आ जाए। कभी स्थानीय पुलिस थाने के चक्कर काटती हैं, शिकायत करती हैं, तो कभी अजमेर पहुंचकर अजमेर कलेक्टर से गुहार लगाती हैं। कलेक्ट्रेट में लगातार वो चक्कर काट रही हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। दरअसल रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं, बावजूद इसके अभी तक राहुल दवे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश के तमाम हुक्मरानों से या अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अगर वाकई में इस महिला की पीड़ा को आप लोग समझ रहे हैं, इस शहीद परिवार के साथ न्याय करना चाहते हैं और चाहते हैं ऐसे शहीद परिवारों के साथ अगर अन्याय ना हो, जिसके घर के सदस्य ने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो प्लीज इस परिवार की सुध लीजिए। ये परिवार भटक रहा है अपने पैसों के लिए जो सरकार ने सहयोग के तौर पर दिया है। उन पैसों को इस परिवार को दिलवाइए। बच्ची की शादी है, परिवार का सहयोग करिए, और जिस वजह से ये परिवार इस वक्त परेशान हुआ है वो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जो इसके जिम्मेदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्सी रास्ता।